पोस्ट कारगिल कि इनके साथ बात नहीं हो सकती है और ये दिस इज हु दे आर। उसका रिफ्लेक्शन आप ये भी देखें, नॉट ओनली हमारे जहन में क्या एक आपकी इमेज बनी, उसको छोड़ें आप, दुनिया की नजरों में आप एक दहशतगर्द मुल्क, एक रोग स्टेट बन गए। कश्मीर के ऊपर दुनिया आपकी बात उससे पहले जो 10 साल थे कश्मीर पे आपकी बात सुनी जाती थी, उसको इंपॉर्टेंस मिलती थी। मगर वो ममालिक जो आपके हक में बोलते थे, फिर वो उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। और पोस्ट 9/11 इस दुनिया की जो डायनामिक्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो गए। अफगानिस्तान में हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो वॉर ऑन टेरर के बाद ही हुई है। अगर हमारी कोई प्रेजेंस अफगानिस्तान में है तो उससे पहले तो कोई प्रेजेंस नहीं थी। ये बात तो हम सबको पता है कि कोई है थी भी तो ये कह लें वो जो नॉर्दर्न अलायंस की शक्ल में अहमद शाह मसूद को हमने कोई हेलीकॉप्टर दे दिया या कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर दी तो कर दी, बाकी तो कोई हमारी प्रेजेंस नहीं थी वहां। और सबको पता है कि अहमद शाह मसूद की क्या रेट थी। ही वॉज कन्फाइंड टू अ स्मॉल पोर्शन। तो इंडिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर से पहले निल थी, खत्म थी बिल्कुल। अब यह है कि वक्त आगे बढ़ता चला गया। कारगिल के बाद में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बावजूद हम वी वर सिटिंग ऑन द टेबल टू टॉक। ठीक है, जनरल मुशर्रफ साहब इंडिया आए, आगरा का समिट हुआ, वो फेल हुआ, वो एक अलहदा एक बहस है, मगर बात हुई। फिर एक ऐसा दौर आया कि नहीं, ये दोबारा ताल्लुकात को हम रीसेट करते हैं। 2004 से 2007-8 का पीरियड भी देखा हमने, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे। आई एम श्योर आपको याद होगा चीमा साहब, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। अगर हम खेलों की बात करें, हमारी और आपकी क्रिकेट टीम ने उन 3-4 सालों में एवरी ईयर वी यूज टू प्ले बायलैटरल सीरीज। आपके आर्टिस्ट इंडिया में आ रहे थे, प्रोग्राम्स में वो हिस्सा ले रहे थे, आईपीएल हुआ पहला और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए हिंदुस्तान में लोग चीयर कर रहे थे। इससे पहले नहीं हुआ था, पहली बार हुआ। हमने अब्दुल बासित साहब से मैं बात कर रहा था कुछ हफ्ते पहले, तो अब्दुल बासित साहब ने हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी जहां पर जाकर उन्होंने लेक्चर ना दिया हो, या उनसे पहले जो कोई एम्बेसडर्स आए थे उन्होंने ना लेक्चर दिया हो। हमारे किसी भी एम्बेसडर का या प्राइम मिनिस्टर का, किसी का भी कोई एक ऐसा ओकेजन बताएं जहां पर हमें इजाजत दी गई हो कि हम वहां पे यूनिवर्सिटियों में बच्चों से बात करें, या फिर आपकी सिविल सोसाइटी से हमारा कोई हेड ऑफ स्टेट या फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट, जिस तरह से जनरल मुशर्रफ या बाकी जो आपके लोग इंडिया में आते रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्क्लेव्स के अंदर, तो टेंशन बिल्डअप हुई पोस्ट 2008 मुंबई टेरर अटैक। वो हुआ और उसके बाद में फिर अब आप ये कह लें, जिस मैं बार बार ये बात कहता हूं, जो बड़ा चौधरी है वो कभी चित्तर नहीं खाता। हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी नहीं है कि हम दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जाके और जो है ऑपरेशन ना कर सकें। जरूरी तो नहीं चीमा साहब कि हर जंग दुश्मन के साथ हो वो अपनी ही टेरिटरी में लड़ी जाए। कभी कभार आप में अगर वो, हम एक बड़ा मुल्क है, हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं, फौज है, सब कुछ है, ठीक है, शायद हाँ इतने फौज में मुसलमान ना होंगे जितने पाकिस्तान में है, तो हो सकता है कि हमें 10 की जरूरत पड़ती हो एक को टैकल करने के लिए, लेकिन इतने तो लोग हैं कि वो जाके ऑपरेशन कर सकें। तो ये इल्जाम लगाना कि जी इंडिया आके और दहशतगर्दी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप ये देखें कि एक वक्त आता है जब सामने वाला भी रिटेलिएट करता है। मगर सवाल ये है कि क्या इंडिया की प्रेजेंस थी कोई वॉर ऑन टेरर से पहले अफगानिस्तान के थ्रू आपके किसी भी इलाके में? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं थी। हमारी कोई एक्सेस ही नहीं थी, वहां से जाते तो जाते कैसे। तो अब ये है साहब कि उन बातों को पीछे छोड़कर और आगे कैसे बढ़ा जाए, ये सवाल है जो हमें आज शायद उसका जवाब अपने लोगों को, व्यूअर्स को दे के जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने एक प्रॉपर हिस्टोरिकल चीज बताई और मैं ये जानना चाह रहा था और मेरा यही मौकफ है कि जी पोस्ट कारगिल जनरेशन इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना वो ज्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं। नॉट बिकॉज कि वो पोल्यूटेड है, बिकॉज ऑफ दी डेवलपमेंट्स जो हुई। और जारी बात है वो कारगिल कोई अच्छा एपिसोड नहीं था जो भी हुआ। मैं किसी भी
एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को मैं नहीं समझता कि जब तक जिसमें रियासत की मर्जी ना हो, कोई जत्था या कोई ग्रुप उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो 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 रियासत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। आई स्टैंड विद दिस। और उस वक्त का अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो किस तरह भी है, वो जो भी कह रहा है, ही इज द बॉस and the parliament is to execute whatever the parliament and the people of the country thinks, and मेरा ख्याल है ये important है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड अरविंद साहब, एक पॉइंट जो मैं समझता हूं जो आपने डिस्कस भी किया, और मैं चाहता हूं कि इसको इसी पॉइंट को कंक्लूड भी यहीं पे करूं, तकरीबन आखिरी सवाल मैं इसको करता हूं आपको। वो आपने एक पॉइंट रेज किया, आपने कहा जी कि आपके दाएं बाजू की लोग, राइट विंग लोग, और हमारी आर्मी की बात की आपने कि ये लोग हैं जो मसले को हल कर सकते हैं। तो अगर ये बात है कि दाएं बाजू के आपके लोग और हमारी जो आर्मी मसला हल कर सकती है, तो इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी की तो इस वक्त बहुत अच्छी एक अप्रोच है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं और बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि चीजों को कैसे लेके चलना है। इसी के साथ साथ थोड़े दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, अगर आपकी नजरों से गुजरी, जिसको इंडियन मीडिया ने भी पिक किया और वो काफी हुआ, और वो ये था, बल्कि इंडियन मीडिया ने उसको डाउन प्ले किया फ्रैंकली स्पीकिंग, ये भी मैं आपको कहूं, बल्कि एक आधा सिर्फ इंडिया टुडे एक चैनल जिस पर मैं भी था, उसने इस पे शो किया, बाकी इंडिया ने इसको डाउन प्ले किया, हालांकि ये अमन का पैगाम था। और उन्होंने कहा कि वी वांट टू एक्सटेंड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप इन ऑल डायरेक्शंस। ये जनरल बाजवा साहब के, ही डिडंट नेम इंडिया, बट डेफिनेटली जब हैंड ऑफ फ्रेंडशिप की बात होगी इन ऑल डायरेक्शन, तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, तो इंडिया की तरफ भी तो हाथ जाएगा। सो अगर दोनों ही आप ये समझते हैं कि दो ग्रुप या दो इंटरेस्ट ग्रुप या ये कर सकते हैं, सो हाउ विल यू रीड पाकिस्तान तो वांट टू मूव फॉरवर्ड?